तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट एसएसटी सेट नंबर 1 क्वेश्चन पेपर कोड 32/2/1 सीरीज CQQPP/2 के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आप अपना स्कोर मैच कर लो कि कितना राइट किया कितना रॉन्ग किया, और ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया है। पेपर इजी आया था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, तो अलग अलग सेट आए हुए थे, आप अपना सेट ज़रूर मैच कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। सबसे पहले खंड का अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रेरित करने वाले किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। मतलब ऐसा कौन सा कारण था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रेरित किया था, जिसके कारण ये आंदोलन हुआ था। तो आंसर देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन था, आंसर देखो। खंड का आंसर 1, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारण, पहला था चौरी चौरा कांड से एकाएक फैली निराशा, जिसे दूर करने के लिए यह चलाना ज़रूरी था। मतलब यह आंदोलन चलाना ज़रूरी था। सेकंड पॉइंट था 1929 की आर्थिक मंदी। तो 2 कारण थे, ये आपके आंसर हो गए। आप इससे अलग भी बहुत सारे कारण थे, अलग भी कोई और पॉइंट लिख सकते थे। ठीक है, वो आपका आंसर नंबर 1 हो जाता है। क्लियर है? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रसायन उद्योग का भारत में विस्तृत फैलाव किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। रसायन उद्योग का भारत में विस्तृत फैलाव किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब जो रासायनिक उद्योग है ये किस प्रकार से फैला है, पूरे भारत में ही विश्व में भी फैला है। तो देखो आंसर में क्या लिखना था आपको। तो आंसर 2 में लिखना था रसायन उद्योग में वे सब उद्योग आते हैं जो औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करते हैं। रासायनिक उद्योग संसार की वर्तमान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मतलब संसार की बात है, भारत की तो है, पूरे संसार की बात हो रही है। ठीक है, ये उद्योग कच्चे माल जैसे तेल, प्राकृतिक गैस, वायु, जल, धातु, यहाँ पर कोमा रहेगा, खनिज आदि को उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इनकी वजह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, मजबूत होती है। ठीक है, ऐसा आपको लिखना था। इससे अलग भी आप लिख सकते थे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं इसके भी। ठीक है, तो आंसर 2 हो जाता। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का ये भी था। तो आंसर नंबर 3 देखो। आंसर नंबर 3 में लिखना था सत्तारूढ़ में प्रशासन आता है जो सरकार के कामकाज पर ध्यान देता है। ठीक है, वो किस में आता है, सत्तारूढ़ में। जबकि विपक्षी दल में समय समय पर खड़े होकर आलोचना करने वाले दल आते हैं। मतलब जो बुराई करते हैं विपक्ष में खड़े होकर दूसरे दल की। ठीक है, तो सत्तारूढ़ में वो जो प्रशासन आएगा, जिसकी सरकार होगी वो आएंगे, और विपक्षी दल में जो हार जाते हैं विपक्ष में खड़े होकर तू मैं करते हैं, वो आते हैं जो बुराई करते रहते हैं, आलोचना। ठीक है, ऐसा लिखना था। आगे देखो, इसमें भी अलग पॉइंट भी आप दे सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। 2 नंबर के ये भी था, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो आंसर 4 देखो। आंसर नंबर 4 में लिखना था आपको कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। कृषि आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा, खनिज आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। तीसरा, वन आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज़ उद्योग। ठीक है, आपका ये आंसर नंबर कौन सा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 4। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित स्रोत को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 नंबर का था, एक नंबर का 2 क्वेश्चन किया गया। पहला क्वेश्चन 5.1 का, मेघा ने किस प्रकार के ऋण स्रोत से कर्ज लिया। तो यहाँ पर हेडिंग मतलब लिखी हुई है आवास ऋण, होम लोन। ठीक है, तो ये 5.1 का आंसर हो जाता। क्या लिखना था, आवास ऋण,
5.1 का आंसर हो गया। क्लियर है? तो पूरी लाइन लिख देते। मेघा ने आवास ऋण स्रोत से कर्ज लिया। अगला 5.2, इस स्रोत में दी गई ऋण की शर्तों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो शर्तें कौन कौन सी थी यहाँ से लिख सकते थे। 5.2 का आंसर, इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। ठीक है ना, ये आंसर हो जाता। आगे भी लिख सकते थे, मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। ठीक है ना, 2 पॉइंट ये हो जाते। तो अगर आपको 1 नंबर का है, 1 पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा 5.2। क्लियर है? अब खंड खा सेक्शन बी, इसका सॉल्यूशन थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि लिखना पड़ेगा, तब तक आप इससे ही अपना आंसर मैच कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।